केंद्रीय गृह मंत्रालय को 22 अप्रैल की आतंकवादी घटने के पहले इनपुट था, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट था, इंटेलिजेंस का इनपुट था। बावजूद इसके 22 तारीख को तलाशी बंद कर दी गई। पहलगाम इलाके से, बैसन घाटी से सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आतंकवादी घटना की इनपुट होने के बावजूद 22 तारीख को तलाशी क्यों बंद कर दी गई। उसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया और सेना के कपड़े में पहलगाम में आतंकवादी पहुंच गए। वहां पर 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे। उन्हें लगा कि सेना की सुरक्षा यहाँ पे है और वो सेना की सुरक्षा के बदले वो सब आतंकवादी निकले और उन्होंने धर्म पूछकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और पत्नियों के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी। 8-9 लोग तो ऐसे लोग थे जिन्होंने नई शादी जिनकी हुई थी और वो नई शादी के उपरांत वहाँ जीवन प्रारंभ के रूप में गए हुए थे। उनकी वहाँ पर निर्मम हत्या हो गई। प्रश्न केंद्रीय गृह मंत्रालय पर उठता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह को त्यागपत्र, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है, अमित शाह इस्तीफा दो। रिजिग्न्ड अमित शाह। गृह मंत्री संजय राउत ने भी आरोप लगाया है कि कश्मीर में सेना थी, बावजूद आतंकवादी घटना हुई। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को लेना चाहिए और गृह मंत्रालय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको ध्यान भटकाने के लिए प्रयास किया गया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। जनता का ध्यान उधर डाइवर्ट किया गया। पूरे देश ने भारत सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प लिया, यानी कि विपक्ष ने भी संपूर्ण रूप से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अपनी एकजुटता का संदेश दिया और बोला इस स्थिति में हम अंदर जैसे भी जो भी कैसे भी हो, लेकिन इस स्थिति में समूचा विपक्ष सरकार के निर्णय के साथ में है। युद्ध का शिगुफा छोड़ा गया, युद्ध करने के लिए तैयारी भी की गई और सेना को फ्री होल्ड कर दिया गया। सेना के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया गया कि सेना जैसा चाहे वैसा करे, जबकि नीतिगत फैसले सरकार लेती है। उधर अमेरिका का दबाव आया। अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों को सलाह दी है कि एलओसी पर आप तनाव न बनाएं, संयम रखें, वार्ता करें और जो भी जैसे भी हो शांति व्यवस्था कायम रखें। ब्रिटेन ने भी अमेरिका का साथ देते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों को यही सलाह दी है, युद्ध करने से बचा जाना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति सब ने यही सलाह दी है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध न करे। क्यों? अमेरिका को इतनी खलबली क्यों है? जो भी हो, जैसे भी हो, युद्ध तो होने से रहा और आतंकवादियों के पास इस बात की इनपुट होना कि वहाँ पर सेना या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उसका फ़ायदा उठाते हुए पहलगाम में वो आ गए और हमारे भारत के 28 लोगों को नृशंस हत्या कर दी, जो तकलीफ सहने योग्य नहीं है। इसकी जिम्मेदारी से आज की डेट में सरकार बच रही है, ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रही है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। इस पर जांच बैठानी चाहिए और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस आतंकवादी घटना से बचा जा सकता था यदि इनपुट था। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर दौरा करना था। इनपुट के आधार पर ही उनका दौरा रद्द हो गया।
तो 2000 यात्री जो वैष्णव घाटी में पहलगाम में थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की बनती थी, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। वहाँ के BSF, CRPF जो भी सेना सब गृह मंत्रालय के अधीनस्थ आती है। ऐसी स्थिति में जो है इस जवाबदेही से बचने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और अपने घर में सुरक्षा की चूक हुई है जिसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया है। अगर सुरक्षा में चौकसी बरती गई होती तो ये आतंकवादी घटना नहीं होती। सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं, कोई अपनी जवाबदेही फिक्स करने को तैयार नहीं है। और बदले में प्रधानमंत्री मोदी जी दौरा कर रहे हैं, मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। उनके चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं है कि हमारा देश के 28 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। उनका दोष क्या था? उन्होंने भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करके कश्मीर गए थे। वो यदि उनको भरोसा नहीं होता तो या तो नहीं जाते तो अपनी सुरक्षा लेकर के जाते। अगर वो 2000 यात्री अपनी सुरक्षा लेकर के गए होते तो कम से कम उनकी जान तो नहीं गई होती। क्या उन्होंने भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा किया? ये कोई गुनाह किया उन्होंने जिसके दंड स्वरूप उनकी जान चली गई? जो पत्नियां, जिन पत्नियों के सामने ये बेबसी दिखी कि उनके पतियों को गोली मारी जा रही है और वो कुछ नहीं कर सकती, ये दर्द वो जीवन में भूल पाएंगी क्या? इसका एहसास भारत सरकार को है क्या? क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर दिखता तो नहीं है। ऐसे में भारत सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि उन आतंकवादी, आज तारीख 4 हो गई है, अब 22 तारीख की घटना है, 12 दिन लगभग हो रहा है। आज तक वो आतंकवादियों को जमीन निकल गई कि आकाश निकल गया, पता नहीं कहाँ है वो। उनको सर्च करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान चले गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का दबाव बनाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत को समर्पित करे और भारत में जो कानून है उसके तहत में उन पर कानूनी कार्रवाई कठोरतम होनी चाहिए। हालांकि आतंकवाद की निंदा दुनिया के समस्त राष्ट्रों ने की है, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के संलिप्त होने की बात को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। ये भी भारत की एक कूटनीतिक हार है, विदेश मंत्रालय की हार है, जिसमें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय इस बात के लिए पूरी दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाया है कि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारे भारत के बेगुनाह 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, नृशंस हत्या कर दी, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और इसका बदला लेने के लिए उन आतंकवादियों पर कठोरतम कार्रवाई के लिए भारत सरकार को नीति बनानी चाहिए और उन आतंकवादियों को भारत में ला करके या भारत में पकड़ करके उन पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी आतंकवादी घटना पर विराम लगे, आतंकवादियों की रूह कांप जाए कि भारत में अब आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं देना है, इस पर उनको विचार करना पड़े। ऐसा कठोरतम दंड आतंकवादियों को देना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान पीछे से आतंकवादियों के सहयोग में है, पर सीधा हमला तो पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो ऐसे में जिसने सीधा हमला किया है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए और कठोरतम सजा देने के लिए जो भी व्यवस्था भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, उसको अमल में लाया जाना चाहिए। और कम से कम इस समय शोक संतृप्त राष्ट्र है और अभी उन लोगों की 13वीं भी नहीं हुई है। ऐसे में भारत सरकार का जो मुखिया है,
जो कहते हैं कि ये भारत देश मेरा पूरा परिवार है, उनको कम से कम सार्वजनिक मंच पर हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसी हंसी ठिठोली से वो क्या बतलाना चाहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 28 लोग मारे गए हैं? शायद वो भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर विश्वास न किए होते तो कश्मीर न गए होते तो आज उनका प्राण न चला गया होता, कम से कम जीवन तो उनका बच जाता। तो ऐसे में भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर जांच करनी चाहिए, कहां से चूक हुई है, कैसे चूक हुई है। दोबारा ऐसी चूक ना हो, दोबारा ऐसी आतंकवादी घटना ना हो, इस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। RNT न्यूज़ लाइव दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।